अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताएंगे आपको 4 डॉट बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग। ठीक है, तो इसकी पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं, जो कि ये बेसिक मेजरमेंट है। इतना मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है कस्टमर का। ठीक है, सबसे पहले आपको लंबाई नाप लेना है, अपर चेस्ट मेजरमेंट करना है, फिर फुल चेस्ट, फिर कमर और फिर आर्मोल। उसके बाद शोल्डर आपको जब भी डीप नेक बनाएंगे तो आगे से नापना है। ठीक है, बोट नेक कॉलर वाली में पीछे से नाप लेते हैं। उसके बाद एपेक्स पॉइंट यानी कि बस्ट की दूरी कितना है वो भी नाप लेना है। ठीक है, तो इसकी हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। आप देखते जाओ किस तरह से कटिंग करना है 4 डॉट बेल्ट वाली ब्लाउज। ओके, बहुत ही आसान तरीका है। इस कटिंग को अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आपका ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा, कभी शोल्डर गला नहीं उतरेगा और आर्मोल में झोल्स रिंकल्स नहीं आएगा। तो ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं हम। इस मेजरमेंट में ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो हम यहाँ से लेंगे लंबाई 16.5 इंच। ठीक है, 16.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, फिर 16.5 इंच पे एक मार्क यहाँ करेंगे। उसके बाद फिर 1 इंच हम यहाँ डाउन करेंगे, फिर 1 इंच यहाँ पे हम डाउन करेंगे। इतना करने के बाद इन लाइन को आप इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। ये ऐसे दोनों लाइन को स्ट्रेट करने के बाद आपको नापना है शोल्डर। ठीक है, शोल्डर कितना है? 13 इंच है, तो ये मैंने आगे से नापा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो 13 का आधा कितना हो गया? 6.5। तो हम 6.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। ओके, उसके बाद 3.25 इंच यहाँ से हम डाउन करेंगे, फिर यहाँ से हम 2 इंच कम करेंगे। इस तरह से आप देखते जाओ ड्राफ्टिंग किस तरह से हम कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इस कटिंग को करने के लिए आपको पहले पेपर की चार्ट लेना पड़ेगा। इस तरह से ये आसानी से आपको मिल जाएगा 10 रुपये में। इस पे कटिंग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा पैटर्न। तो इससे आप हज़ारों ब्लाउज काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम आर्मोल की मुड्ढे के लिए डाउन करेंगे हम 6.25 इंच, फिर यहाँ पे 6.25 इंच। इन दोनों लाइन को आप इस तरह से स्ट्रेट कर लो। ये ऐसे स्ट्रेट करने के बाद अब आपको चेक करना है, यहाँ पे हमने कितना रखे थे? 6.25 इंच। फिर 6.25 इंच हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे, इसमें 0.25 इंच की हम अंदर डाउन करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से हम एक मार्क लगा लेंगे। ये ऐसे ये होने के बाद अब आपका अपर चेस्ट कितना है? 36, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यहाँ एक मार्क कर लेंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूज टाइट करने के लिए। ठीक है, कमर कितना है? 32 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं कितना हो गया? 8 इंच। तो 8 पे यहाँ एक मार्क कर लेंगे हम। इस कटिंग में आपको डॉट के लिए मार्जिन नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो डॉट डालते हैं 1 इंच मार्जिन छोड़ के, वो इसमें नहीं छोड़ना है, लेकिन डॉट देना है। डॉट के लिए मार्जिन ऑटोमेटिक मेरा बन जाएगा। वो कैसे बनेगा आप देखते जाओ, मैं ड्राफ्टिंग करते जाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? फ्रेंच कप की मदद से आपको इसमें आर्मोल की गोलाई देना है। ठीक है, आर्मोल की गोलाई आपको कैसे देना है? इस तरह से आप फ्रेंच कप को रख लो इसके ऊपर, इस तरह से यहाँ से राउंड कर दो। ये ऐसे अब एक बार हम आर्मोल चेक कर लेंगे। आर्मोल मेरा 18 इंच है, तो मेरा मेजरमेंट सही है या गलत है चेक करना ज़रूरी है। इस तरह से हम नाप लेंगे। तो ये कितना आ गया? 9.25 इंच। ठीक है, तो अपने को चाहिए 9 इंच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, वो सिलाई में जाएगा। 1 सूत बड़ा है, 2 सूत बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे, क्योंकि अपने को 1/2 इंच चाहिए सिलाई मारने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 सूत 2 सूत ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम डॉट के लिए निशान लगा लेंगे इस तरह से, इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हुआ? 4.25 इंच हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से हम इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपको हम बताएंगे सामने का पल्ला किस तरह काटना है, कैसे उसमें आपको डॉट के लिए मार्जिन देना है, कैसे अपर चेस्ट माइनस करना है, कैसे आपको फुल चेस्ट में कितना लूजिंग देना है, वो हम सब चीज़ इसी वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप एक परफेक्ट कटिंग सीखें। इस तरह से काट देने के बाद अब आपको क्या करना है? यहाँ से डॉट के लिए ये कट कर देना है। कट करने के बाद फिर यहाँ से भी आपको इस तरह काट देना है। इतना करने के बाद आपको ग्लो की मदद से उसमें पेस्ट कर देना है। तो
तो अपने को डॉट ऑटोमेटिक वहाँ पे निकल जाएगा कितना डॉट चाहिए। इस कटिंग में खासियत क्या है, हम लोग पुराने कटिंग करते हैं उसमें माइनस करते हैं 2 इंच, जितना भी शोल्डर होता है उसका आधा करके 2 इंच 1.5 इंच माइनस करते हैं। लेकिन इस कटिंग में आपको शोल्डर माइनस नहीं करना है, आपको नेक माइनस करना है इधर से, ठीक है। तो ये 2 इंच हम यहाँ से माइनस कर दिए हैं, ये ऐसे इसको भी हम काट देंगे, ठीक है। अब अपने को जितना गले का ब्रॉड चाहिए उतना आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम रखने वाले हैं 2.5 इंच, तो 2.5 इंच रखने वाले हैं इस तरह से। थोड़ा सिलाई के लिए हम मार्जिन रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नोज लगा लेंगे इस तरह से। ये मेरा बैक पल्ला कटिंग हो गया। अब हम सामने की पल्ला काटेंगे। तो सामने की पल्ला काटने के लिए आपको दूसरा सीट लेना पड़ेगा पेपर का, इस तरह से। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें हुक आगे रहेगा, तो हुक आई पट्टी के लिए यहाँ पे आपको 1/2 इंच का एक लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन। ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, ठीक है, इस तरह से। इतना कर लेने के बाद लंबाई नापना है। लंबाई 15 इंच है, तो इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे हम, तो 17.5, साढ़े 17 इंच हो गया लंबाई, ठीक है। बैक पल्ला में हम 1.5 इंच प्लस किए थे, इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो बैक पल्ला में हमको 1.5 इंच प्लस करने के बाद अभी आपको दिखाते हैं, अपने को 16 इंच चाहिए था, तो ये 16 मुझे मिल गया करेक्ट। ये देखो, ये 16 इंच आ रहा है ना, लेकिन इसमें हम 16.5 पे कटिंग किए थे, तो आधा इंच ही मेरा ऑटोमेटिक इसमें से गायब हो गया। तो इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। यहाँ से 17.5, फिर यहाँ एक मार्किंग लगाएंगे, फिर यहाँ से 1 इंच हम नीचे करेंगे, फिर यहाँ से 1 इंच नीचे करेंगे। इस तरह से लाइन को बना लेंगे स्ट्रेट, ठीक है, जैसे हम बैक पल्ला में बनाए थे स्ट्रेट। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, फिर नापना है शोल्डर। कितना है शोल्डर, 13 इंच है, तो फिर से वही 7.25 इंच पे यहाँ के निशान लगाएंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ से हम 3.25 इंच, फिर यहाँ से 2 इंच, ठीक है। इस तरह से हम शोल्डर स्लोप के निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। इतना होने के बाद आपको 6.5 इंच मोड्डे के लिए यहाँ से डाउन करना है, इस लाइन से, नीचे वाली लाइन से 6.5 इंच यहाँ निशान लगा लेंगे, फिर 6.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। इतना कर लेने के बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे हमने कितना रखे थे मेजरमेंट, 7.25 इंच, फिर 7.25 इंच यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर लेंगे। बैक पल्ला में हम 0.25 इंच लिए थे, लेकिन सामने का पल्ला में 1.25 इंच लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से लाइन बना लेंगे क्रॉस, ये ऐसे। इतना कर लेने के बाद अब आपको मेजरमेंट करना है क्या, एपेक्स पॉइंट 11 इंच है, तो 11.5 यानी कि 11 इंच है, तो 11.5 पे हम निशान लगा लेंगे। 11.5 पे निशान क्यों लगाया हूँ, क्योंकि मेरा 1/2 इंच जाने वाला है ऊपर सिलाई में। यहाँ चेक कर लें कितना है, ये 6 इंच है, फिर 6 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इतना करने के बाद फिर इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। इतना करने के बाद फिर आपको आगे क्या करना है, यहाँ से लेना है 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच यहाँ ले लिया, फिर 3.5 इंच यहाँ पे ले लिया। 2 जगह मैं निशान क्यों लगाया हूँ, क्योंकि ये लाइन मेरा स्ट्रेट होना चाहिए, तो इसीलिए हम 2 जगह निशान लगाया। ये हो गया। इतना करने के बाद आपको आगे क्या करना है, चेस्ट है कितना आपका, फुल चेस्ट 38, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 40 को हम 4 से करते हैं डिवाइड, कितना हो गया 10 पे यहाँ एक मार्क कर लेंगे, फिर 10 पे यहाँ एक मार्क कर लेंगे नीचे। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। इसमें हम फिर 2 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन लूज टाइट करने के लिए। उसके बाद डॉट की दूरी यहाँ से लगाएंगे हम, ये ऐसे 4.25 इंच पे, ठीक है। फिर 4.25 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। इस लाइन को फिर हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ तक ही आपको लाना है, इसमें नहीं मिलाना है, ठीक है। इसमें हम 4 डॉट लगाने वाले हैं, तो 1.25 इंच इधर लगाना है, 1.25 इंच इधर लगाना है, फिर यहाँ से 2 इंच आपको ऊपर लेना है, ठीक है। अब इस लाइन, इस डॉट की दिशाएं किधर रहेगा, आर्मोल की तरफ, ठीक है। इस तरह से आपको भी कर लेना है। ये जाएगी मेरा डॉट साइड फिटिंग वाले की तरफ इधर, ठीक है। तो इस तरह आपको भी डॉट लगा लेना है। ये कटिंग आप अगर एक बार सीख जाओगे तो फिर एक अच्छा मास्टर बन जाओगे, प्रोफेशनल। इस कटिंग को आप ध्यान से देखें, किस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको भी यहाँ निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से हम 2 इंच माइनस करेंगे,
इस तरह से। फिर इसमें हम एक निशान और लगाएंगे हुक आई पट्टी के लिए, ठीक है, ये ऐसे। इतना करने के बाद अब इसमें बेल्ट की शेप बनानी है। तो बेल्ट की शेप कैसे बनाना है, यहाँ से हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। कितना हुआ मेरा जो भी है मार्किंग यहाँ कर लो। उसके बाद पहले हम इसमें डॉट की निशान लगा लेते हैं, कितना इंच का डॉट पड़ने वाला है। अंदाजे डॉट नहीं लगाना है। पुराने कटिंग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 3, 4 इंच, 2 इंच, 1 इंच डॉट डाल देते हैं, तो उससे फिटिंग परफेक्ट नहीं आता है। लेकिन इस कटिंग में जितना आपने को यहाँ डॉट चाहिए उतना ऑटोमेटिक डॉट मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है डॉट, कमर 32 है, यहाँ से हम नाप लेंगे 8 इंच, ये आ गया। अब इधर कितना बचा है मेरा फैब्रिक, यहाँ से 2 इंच, तो इस कटिंग में 2 इंच का ही डॉट लगने वाला है। 1 इंच इधर, फिर 1 इंच इधर। अब इस लाइन को भी हम इस तरह से इसमें मिला देंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ पे इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, फिर यहाँ से क्रॉस कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इतना होने के बाद आपको फ्रेंच कप की मदद से यहाँ पे बेल्ट की शेप बनानी है, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच कम कर देना है, इस कपड़े को यहाँ से काट के निकाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद चाहे आप बेल्ट सीधा रख सकते हैं, चाहे थोड़ा सा क्रॉस में कर सकते हैं। इस कटिंग में हम क्रॉस में कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको भी कर लेना है। अब उसके बाद इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर ये आइडिया आप लोगों को कटिंग करने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि इसी तरह का कटिंग हम अपलोड करते रहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ से इसको भी हम कटिंग कर देंगे, ये ऐसे। इतना करने के बाद अभी हम यहाँ पे आर्मोल की निशान नहीं लगाया। आर्मोल का निशान कैसे लगाना है आपको, इस तरह से अभी हम बताते हैं आपको। पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग होने के बाद पहले हम सभी डॉट को माइनस कर लेंगे इस तरह से। स्टेपलर की मदद से आप इसको फिक्स कर लो यहाँ पे। जब ये सभी डॉट को माइनस कर लेंगे उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको आर्मोल में किस तरह से आपको गोलाई देना है, और आर्मोल मेजरमेंट करके हम दिखा देंगे आपको सही है या नहीं। इस तरह से हम इस डॉट को भी माइनस कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद ये वाली डॉट है साइड फिटिंग वाली, इसको भी हम माइनस कर लेंगे। इस तरह से हम इसको माइनस कर लेते हैं। ये मेरा सभी डॉट माइनस हो गया। एक डॉट को माइनस नहीं करना है, ये बड़ा वाला डॉट। पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आर्मोल की हम निशान लगा लेंगे। अब आर्मोल की गोलाई कैसे देना है आपको, फ्रेंच कप की मदद से। फ्रेंच कप को इस तरह से सेट कर लेना है और यहाँ से इसको ऐसे घुमा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हल्का हल्का ऊपर लेके जाना है ऐसे 1/2 इंच। क्यों ऊपर लेके गया हूँ, जब ये हम डॉट को बंद करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा ये सीधा हो जाएगा। तो आर्मोल हम चेक कर लेते हैं कितना है मेरा आर्मोल। इस तरह से आपको भी चेक कर लेना है, ठीक है। अंदाजे वाला काम नहीं करना है। 9.5 इंच आ रहा है तो आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा, तो आर्मोल मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हम इसको भी यहाँ से काट के निकाल लेंगे, ये ऐसे। अब इसकी हम जितना भी डॉट, अब इसके हम बेल्ट काट लेते हैं इस तरह से। बेल्ट, इसमें एक गलती किया हूँ मैं। बेल्ट काटने से पहले आपको क्या करना है, मैं बातों बातों में भूल गया आपको समझाने का चक्कर में। बैक पल्ला को रखेंगे हम, यहाँ चेक कर लेंगे ये कितना मेरा बड़ा है। अभी ये इतना सा मेरा बड़ा है, तो बड़ा क्यों छोड़ेंगे हम, उसको भी काट के निकाल देंगे। तो स्केल की मदद से हम इस लाइन को इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे भी हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे और इसको यहाँ से हम काट के निकाल देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़, छोटी मोटी गलती बाद में बहुत बड़ा बन जाता है बवाल। इस तरह हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ से इसको भी हम काट के निकाल देंगे इस तरह से। ये मेरा एक डॉट है, ठीक है, जो मैंने कपड़ा इतना कट किया हूँ। एक डॉट यहाँ भी लगने वाला है। जब ये बेल्ट को हम इसमें अटैच करेंगे, अभी हम दिखाते हैं आपको।
कौन सा वाला डॉट है वो। जब इसको हम बंद करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से मेरा जो ये सामने वाला पल्ला है अभी ये ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। जब इस डॉट को हम बंद करेंगे तो ये मेरा इस तरफ आ जाएगा, ताकि शोल्डर से वो नहीं उतरेगा। तो ये डॉट है ये, ठीक है, ध्यान देना इस बात का। तो उसके बाद अभी क्या करेंगे, हम सभी डॉट को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इस कटिंग में हम बाजू की कटिंग नहीं बताया हूँ, सिर्फ बॉडी का बताया, आगे पीछे बॉडी। जब इसकी कटिंग करेंगे आप फैब्रिक के ऊपर रख के, तो इसमें कहाँ कहाँ आपको मार्जिंग देना है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिंग लेके काटना है। मान लो कपड़े के ऊपर रख दिया, कपड़े पे रखने के बाद आपको 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा देना है मार्जिंग। उसके बाद पूरे में कट निशान लगा लेना है, कटिंग कर देना, ठीक है। डॉट का भी मार्किंग कर लेना। फिर जब बेल्ट कटिंग करोगे तो बेल्ट में भी आपको यहाँ पे 1/4 इंच की मार्जिंग देना है, ठीक है, क्योंकि मेरा सिलाई में यहाँ भी जाने वाला है, सिलाई में इधर भी जाने वाला है। तो आई हो, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।